हाय फ्रेंड्स, मैं सुजा आर मोहन, माइंड पावर ट्रेडर, सेलिब्रिटी कोच एंड ए बिजनेस कोच। आज मेरी एक स्टूडेंट मेरे को एक वीडियो भेजा है एंड उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि मैम, ये वीडियो आप दुनिया को दिखाना है कैसे हमारे जो एक एटीट्यूड हमारे लाइफ स्पॉइल करते हैं। जैसे कि मेरे क्लासेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को मैं बताती हूँ सीरियल्स नहीं देखना है, क्योंकि वो सीरियल जब देखेंगे हम सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसे ऐसे चाहिए। जैसे कि सीरियल्स में ऐसे दिखाते हैं, एक सास है, बहू के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहू को कुछ ना कुछ बताते हैं, नहीं तो बहू सास को कुछ ना कुछ बताते हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, एक घर में दो किचन बना के लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हम डेली ये देखने के बाद सो जाएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये सब कुछ चले जाएंगे। एंड हम सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे कि मेरी जो फैमिली में भी ऐसे ही चाहिए करके हम मैसेज दे रहे। तो मेरी एक स्टूडेंट तो सीरियल की बात नहीं बताया, वो उन्होंने ऐसे नॉवल आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती थी एंड उसमें एक नॉवल में एक ये नॉवल पढ़ती थी एंड वो नॉवल पढ़ने की वजह से उनके लाइफ में जो ट्रेजेडी हुआ है वो आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। आप उनकी वॉइस में उनकी जो वीडियो आप देखिए, देन आपको समझ में आएंगे कि हम हमारे जो रीडिंग हैबिट, हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, ये कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेंगे। हेलो ऑल, मेरा नाम विद्या है और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में कैसे काम किया उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में पढ़ती थी, अच्छी अच्छी मैगज़ीन्स, नॉवेल्स, अच्छी अच्छी कहानियाँ, क्योंकि तब मुझे टीवी देखने का इतना शौक़ नहीं था और इंटरनेट भी नहीं था। तो हमको बचपन से सिखाया गया है ना, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा पढ़ो कभी कभी बोलते हैं। तो ये उसकी कहानी है। एक मैगज़ीन आती थी पहले, अभी भी आती है शायद, सरिता नाम की, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी, उसमें जो हीरोइन होती है, सुजाता नाम था उसका। सुजाता की शादी हो जाती है एक लड़के के साथ और शादी के थोड़े टाइम बाद उसको पता चलता है कि उसके पति का अपनी सगी भाभी के साथ अफेयर है। तो सुजाता बहुत कोशिश करती है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सुजाता और उसकी वाइफ, सुजाता और उसके हस्बैंड की ठीक से बनने लग जाती है और उनकी जेठानी उसकी लाइफ से निकल जाती है। ये कहानी इतनी अच्छी तरह से लिखी गई थी, डायलॉग, सिचुएशन, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से लिखा था, मुझे बहुत पसंद थी कहानी। मैं बार बार वही पढ़ती थी, मुझे बहुत पसंद थी इसलिए। फिर उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जब मैं 23 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। मेरी अरेंज मैरिज है, मेरे पेरेंट्स ने लड़का देखे मेरी शादी कर दी। बहुत अच्छे लोग दिखे, ये संस्कारी थे, समाज में अच्छा नाम था, तो मेरी शादी कर दी। लेकिन शादी के थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला मेरे खुद के पति का अपनी सगी भाभी के साथ अफेयर है। एकदम शौक रह गया, अरे यार, ये जो मैंने कहानी में पढ़ा था वो सच में मेरी लाइफ में कैसे हो गया। तो मैंने बहुत कोशिश की मेरे हस्बैंड को सुधारने की, मतलब लड़ाई झगड़ा, प्यार से धमकियाँ देना, सब कुछ। लेकिन मेरे हस्बैंड तो अपनी भाभी के प्यार के जाल में इस तरह से फंसे हुए थे ना, प्यार का जाल, रूप का जाल, जो भी जाल था, कि कभी वो उनके दिल से निकल ही नहीं पाए, मैं कभी उनके दिल में बस ही नहीं पाई। इस तरह से मेरी शादी के 17 साल गुजर गए और मुझे मेरी जॉइंट फैमिली से भी कोई सहयोग नहीं मिला। 18 लोगों की बड़ी फैमिली है, लेकिन सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद, देवर वगैरह जो कुछ भी है वो उनको सब कुछ पता था, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि उनको क्या लगता था कि विद्या तकलीफ देख रही तो देखने दो, घर से बाहर तो कोई बात जा नहीं रही है, हम तो समाज में सर ऊँचा करके घूम रहे हैं। और जब शादी होती है तब हमारे यही कहा जाता है ना, ससुराल में एडजस्ट करके रहना, या ससुराल और पीहर दोनों की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दो, वगैरह वगैरह। तो मैंने भी यही सोचा कि आज नहीं तो कल तो सब कुछ, सारी सिचुएशन ठीक हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब मेरा बेटा 10th में था तब वो एग्ज़ाम लिखने गया था, बोर्ड्स एग्ज़ाम थी, मतलब वो एग्ज़ाम लिखने जा रहा और उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने उसको ज़ोर से डांटा और वो बहुत दुखी होकर गया था।
मेरे हस्बैंड का मेरे साथ कभी बिहेवियर ठीक नहीं था और सेम बिहेवियर मेरे बेटे के साथ भी धीरे 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 होने लगा था। मेरे हस्बैंड को मैं कभी पसंद थी ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक ही पसंद थी, उनकी भाभी जो मेरी जेठानी। तो मतलब उनका मेरे हस्बैंड का फेवरेट शौक क्या था, बात बात में मेरी इंसल्ट करना, सबके सामने अपमानित कर देना, उनको बहुत खुशी मिलती थी। और सबसे ज़्यादा टॉन्ट तो मुझे मारे मेरी लुक्स पे हमेशा बोलते थे, तो मैं कभी रेडी हो जाऊँ, अच्छा फ़ोटोशूट कर लूँ, मेकअप कर लूँ, लिपस्टिक लगा लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ, अच्छी साड़ी पहन लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे हस्बैंड का पहला रिएक्शन यही आता था, तू कुछ भी कर ले विद्या, तो कभी अच्छी दिख ही नहीं सकती, क्योंकि तू अच्छी दिखती ही नहीं है। तो ये बात मेरे दिमाग में भी घर कर गई कि हाँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बदसूरत हूँ। तो कभी भी मैं कोई अच्छी चीज़ देखती थी, शॉपिंग करने जाती थी, अच्छे कपड़े देखती थी, तो उन चीज़ों को देख के मेरे मन में यही आता था, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इन सब चीज़ों के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छी दिखूँगी नहीं। तो बात ये हो गई, मतलब बिहेवियर माँ और बेटे दोनों के साथ बुरा था। तो जब मेरा बेटा गया एग्ज़ाम लिखने बहुत दुखी हो के, तब मैंने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ के जो 17 साल गए तो गए, मैं अपने बेटे की वजह से ही वहाँ रह रही थी। लेकिन अगर वहाँ अब रखूँगी उस माहौल में, तो या तो मेरा बेटे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, या वो भी अपने डैड की तरह कैरेक्टरलेस बन जाएगा, और मुझे दोनों चीज़ें मंजूर नहीं थी। तो मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ेगा। मैंने मेरे भाई से कांटेक्ट किया और बोला कि भैया मुझे आना है आपके घर पे। भैया ने सिर्फ इतने बोला, ठीक है विद्या तू आ जा, यहाँ आके बात करेंगे। उस बात को 4 साल हो गए, मैं मेरे पेहर में हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है। मेरी मम्मी, भैया, भाभी, भतीजे भतीजी सबके साथ इतनी अच्छी मेरी लाइफ गुजरी ना, सुख, शांति, सुकून, खुशी, ये जो शब्द है ना, इनके सही अर्थ मुझे अब समझ में आ रहा है, मेरे बेटे को भी। तो मैं तो बस सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ो सोच समझ के पढ़ो। मैंने तो सिर्फ मनोरंजन के लिए कहानी पढ़ी थी बार बार, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर क्या लेता जा रहा है। तो जो मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड को लगा अरे इसको तो यही चाहिए, तो उसने मुझे वही सिचुएशन ला के दे दी मेरे सामने। और रही बात मेरे लाइफ के 17 सालों की, तो मैं पहले बहुत दुखी होती थी सोच के कि मेरे ज़िंदगी के 17 खूबसूरत साल ख़राब हो गए। लेकिन अब जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना है, तो मुझे पता चल गया है मैं पास्ट में जा नहीं सकती, पास्ट को बदल नहीं सकती, तो उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हाथ में जो है वो मेरा आज है और मेरा फ्यूचर है। तो सबसे अच्छा है कि अपने प्रेजेंट में खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। और मुझे पता है मैं 100 साल तक जीऊँगी, और मेरे हाथ में जो भी है मेरी लाइफ के 40, 50, 60 साल जो भी है मेरे आगे की ज़िंदगी के साल, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशी वाले, बहुत सुकून वाले, बहुत प्यार वाले, और बहुत अच्छे होंगे जहाँ मैं खुद को देखती हूँ एक कामयाब और खुश लड़की के रूप में। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ो सोच समझ के पढ़ो। मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम, ये सब कहानियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। लेकिन हमको नहीं पता कि पढ़ते टाइम अपना सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर क्या क्या ले रहा है। तो आप जो भी पढ़ो सोच समझ के पढ़ो, वरना सुजाता की ज़िंदगी तो सुधर गई थी, लेकिन विद्या अपने पति के साथ सुखी संसार नहीं बसा पाई। तो मेरी कहानी से आप सबक सीख लो, और कोई भी बुक, कोई भी कहानी पढ़ने से पहले 2 बार मुझे ज़रूर याद करो कि विद्या के साथ क्या हुआ था। थैंक यू।